हरे कृष्णा। आप सभी को पवित्र कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 24वां अध्याय। लिखवाओ सो निज दया से सुंदर भाव बताकर। कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि कार्तिक मास में क्या है और भी देवताओं का पूजन होता है, यह सब भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले कि पूर्व काल की बात है, शवा पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित है। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरिनाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार कहा कि ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली कि ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से ही कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को ही धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततो गत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पोटली पीटते हुए यमराज में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसे कर्म किया है। जैसे ही इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयां उड़ाती और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इससे सदा अपने स्वामी से द्वेष किया करती थी, इसलिए यह चमगादुड़ी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे, इसलिए यह विष्ठा भोगी शुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में वह यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाड़ करने वाली बिल्ली हो। इसके इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, प्रियवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 5 वर्ष बीत चुके हैं और मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथों से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय बताइए। मेरे शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदैत्य उसके पीछे कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ और फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा। धर्मदत्त ने जो कहा उसका वर्णन 25वें अध्याय में किया जाएगा। तुलसी माता की कथा।
कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन में दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तब वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चेटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुनिए विष्णु चालीसा एवं भगवान विष्णु की आरती। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावनी अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शोरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति शोभत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करते अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप कराम का धारा। भारी उतारे असुर दल मारा, रावण आदि की को संहारा। आप बारह रूप बनाया, हरिणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अग्निलख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से वहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम्हें फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर यति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति उड़ानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। जो इस स्पर्श धर्म क्षति ज्ञानी, हनाय सुर उन शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाक्ष
को आदि खल मारे। गणिका और अजामिन तारे बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हर ही सकल संतापे हमारे कृपा करहूँ हर सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे दीन बंधु भक्तन हितकारी। चैते आप का सेवक दर्शन करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत मोद विलक्षण। करहूँ आप का किस विधि पूजन कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते शरा सेवकाए हर्षित रहते परम गति पाए। दीन दुखीन सब सदा कहाए निज जन जान लेवे अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति से सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ही विनय सुनावे पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट दासी जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घरे आवे। सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दो जा तुम बिन और न दो जा आश करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं किस विधि मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे
कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय।